सोचिए अगर अचानक आपकी जिंदगी बदल जाए, गरीबी से अमीरी, बीमारी से सेहत और बेबसी से ताकत मिल जाए, तो क्या आप अल्लाह को याद रखेंगे या भूल जाएंगे? एक ऐसी इबरत आमोज कहानी जो दिल हिला देती है और इंसान को आईना दिखा देती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। तीनों अपनी अपनी कमियों की वजह से लोगों के बीच हिकारत की नज़र से देखे जाते थे। कोई पास बैठना पसंद नहीं करता था, कोई उनसे मेल जोल नहीं रखता था। उनकी जिंदगी तन्हाई, दर्द और तिरस्कार में गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनका इम्तिहान लिया जाए, तो एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास भेजा गया। पहला इम्तिहान, कोढ़ी के पास फरिश्ता उसके पास आया और नरमी से पूछा, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वह बोला, अच्छा रंग, सेहतमंद जिस्म और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए ताकि लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा। उसी पल उसका बदन साफ, रंग निखरा हुआ और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर पूछा गया, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। फरिश्ते ने उसे एक 10 महीने की हामिला ऊँटनी दी और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। दूसरा इम्तिहान, गंजे के पास। फिर फरिश्ता गंजे के पास पहुंचा। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, मेरे सिर पर घने बाल आ जाएं और ये कमी दूर हो जाए ताकि लोग मुझे ताना दें। फरिश्ते ने हाथ फेरा। उसका सिर घने और खूबसूरत बालों से भर गया। फिर पूछा, कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दी और दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत दे। तीसरा इम्तिहान, अंधे के पास। अब फरिश्ता अंधे के पास गया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और उसकी आंखों में रोशनी लौट आई। फिर पूछा, कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। उसे एक हामिला बकरी दी गई और दुआ दी गई, अल्लाह इसमें बरकत दे। वक्त बदला, हालात बदले, दिन गुजरे, महीने गुजरे। ऊँटनी ने बच्चे दिए, फिर उनका झुंड बन गया। गायों की भरमार हो गई, बकरियां फैलकर वादी भरने लगी। तीनों अब बेहद अमीर हो चुके थे। जिन्हें लोग कभी तिरस्कार से देखते थे, आज वही लोग उनके सामने झुकते थे। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। अल्लाह का असली इम्तिहान वही फरिश्ता अब एक गरीब, थका हुआ मुसाफिर बनकर पहले आदमी पूर्व कोढ़ी के पास आया। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, सफर में सब कुछ खत्म हो गया है, अल्लाह के नाम पर एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपने सफर को पूरा कर सकूं। वह अमीर आदमी बोला, मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता, ये सब तो मुझे विरासत में मिला है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर वह दूसरे आदमी पूर्व गंजे के पास गया। उसने भी वही जवाब दिया, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने वही दुआ की और अब आखिरी दरवाजा, फरिश्ता तीसरे आदमी पूर्व अंधे के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो। उस आदमी की आंखों में नरमी थी। वह बोला, मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे रोशनी दी। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे माल दिया। जो चाहो ले लो, ये सब अल्लाह की देन है। अगर आज मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो मेरी नेमतों का क्या हक अदा होगा? सच सामने आ गया। फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आया और कहा, अपना माल अपने पास रखो, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। तुम तीनों का इम्तिहान लिया गया था, अल्लाह तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज। सही बुखारी। सोचने वाली बात, नेमत मिलने के बाद क्या हम शुक्र अदा करते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि कभी हम भी मजबूर थे? क्या हम अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी मेहनत समझ बैठते हैं? ये कहानी सिर्फ बनी इसराइल की नहीं, ये हमारी भी कहानी हो सकती है। याद रखिए, असली दौलत माल नहीं बल्कि शुक्र और अल्लाह की रजामंदी है।